अस्सलाम लीडर्स, कैसे हैं आप सब? मेरी वॉइस सबको क्लियर आ रही है? ठीक है। आज का टॉपिक बताइए किसी को, आज का टॉपिक क्या है, हम किस टॉपिक पे बात करेंगे? सही। प्रोस्पेक्टिंग के बारे में आज हम बात करेंगे। कोई मुझे बता सकते हैं प्रोस्पेक्टिंग क्या है? आप लोग के हिसाब से प्रोस्पेक्टिंग क्या है? आप मतलब कैसे प्रोस्पेक्टिंग करते हैं? ठीक है, मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ। स्क्रीन सबको विजिबल है? ठीक है, आज हम बात करेंगे प्रोस्पेक्टिंग के बारे में। बेसिकली प्रोस्पेक्टिंग क्या है, आप लोग किस प्रोस्पेक्टिंग के टाइप्स क्या होते हैं, हम इनके बारे में डिस्कस करेंगे। और आप लोग जो है, क्योंकि प्रोस्पेक्टिंग जो है, प्रोस्पेक्टिंग नहीं कर सकते, तो हम इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे कि आपको कौन से पर्सन से किस तरीके से बात करनी है। ये सारी चीजें हम मैं आपको बताऊंगी। फर्स्ट, प्रोस्पेक्टिंग के बारे में पता होना चाहिए, व्हाट इज प्रोस्पेक्टिंग। ठीक है। एक पर्सन ने अभी कहा कि हम जब पर्सन को गाइड करते हैं, बेसिकली जब हम पर्सन को अपने काम के बारे में गाइड करते हैं, उसको प्रोस्पेक्टिंग ही कहते हैं। जैसे हमारे जो डाउनलाइंस होते हैं, जो हमारे डायरेक्ट्स लग रहे होते हैं, फर्स्ट वो क्या होते हैं, हमारे पास एज अ प्रोस्पेक्ट आ रहे होते हैं। ठीक है। हमारे पास एक लीड आई, लीड में क्या है, लीड में हमें उनके बारे में पता चला। देन उसके बाद जो है, उस प्रोस्पेक्ट के बारे में हम पता चला। जब हम उस प्रोस्पेक्ट को फर्दर गाइड करने लग जाते हैं, हम उनको कॉल करते हैं, बेसिकली वो होती है प्रोस्पेक्टिंग। प्रोस्पेक्टिंग में क्या होगा, आप पर्सन को गाइड करते हैं किस बारे में, उसके अपने काम के बारे में, अपने मार्केटिंग प्लान्स के बारे में बताएंगे, अपने बिजनेस के बारे में बताएंगे। तो ये सारी चीजें आप कैसे बताएंगे, ये हम जो है ना आज इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। आप लोगों को स्लाइड नजर आ रही होगी। इसमें बेसिकली प्रोस्पेक्टिंग जो है ना, हमारे सेल्स एंड मार्केटिंग का जो है ना सबसे मेन पार्ट है। अगर आप लोग प्रोस्पेक्टिंग सही से नहीं कर सकते, तो आप पर्सन को जो है ना क्लोज नहीं कर सकते। आप अपना जो है, जैसे अगर हम इंटरप्रेन्योरशिप का स्किल अगर पर्सन को सिखा रहे हैं, आप अगर उसकी इम्पोर्टेंस नहीं बता सकते, मार्केटिंग प्लान्स नहीं बता सकते, तो आप जो है ना पर्सन को क्लोज बिल्कुल भी नहीं कर सकते। आप लोगों के स्किल्स में बेस्ट स्किल्स, मतलब इसमें जो है आपका कमांड होना चाहिए कि प्रोस्पेक्टिंग में आप पर्सन को कैसे जो है ना सारी चीजें उसके क्लियर कर सकते हैं। अब इसमें आपको फर्दर कुछ चीजों की, मतलब कुछ चीजों की जरूरत होगी। इसमें क्या होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो है ना सारे अपने स्किल्स के बारे में पता होना चाहिए। जो आप बिजनेस कर रहे हैं, आपकी नॉलेज ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप लोग के पास एक्सपीरियंस नहीं है, नॉलेज नहीं है, तो आप जो है ना पर्सन को इजीली डील नहीं कर पाएंगे। बहुत सारे पर्सन्स को जो है ना यहाँ पे इशू आता है कि पर्सन्स को हम मैसेज तो करते हैं, लेकिन वो हमें रिप्लाई नहीं करते। या वो हमारे मतलब क्लोजिंग तक नहीं जाते। क्यों नहीं जाते? क्योंकि जब आपने प्रोस्पेक्टिंग पर्सन के साथ स्टार्ट की है, आपके वर्डिंग क्या है, आपने किस तरीके से पर्सन को गाइड किया। क्योंकि ज्यादातर हम सुनते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। जब आप पर्सन को एक वॉइस नोट शेयर करते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि उस वॉइस नोट में आप क्या बता रहे हैं पर्सन को, और किस तरीके से बता रहे हैं। वे ऑफ टॉकिंग आपका क्या है, कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी क्या है, आपकी रिक्रूटमेंट का तरीका क्या है। ये सारी चीजें जो है ना
जब तक आप इनको बेस्ट नहीं करेंगे तो आप प्रोस्पेक्टिंग जो है ना अच्छे से नहीं कर पाएंगे। क्योंकि जब आप पर्सन को अपना बिजनेस प्लान बताते हैं तो सामने वेरी करते हैं ना कि आप पर्सन से किस तरीके से बात करते हैं। ठीक है, हम इन चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे फर्दर। अब हम मैंने प्रोस्पेक्टिंग का आपको बता दिया कि प्रोस्पेक्टिंग क्या है। बेसिकली प्रोस्पेक्टिंग आप पर्सन को गाइड करते हैं, ये सारी चीजें और स्लाइड्स में आप पढ़ भी सकते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे प्रॉपर एक्सप्लेन कर दिया। अब इस हमारे पास प्रोस्पेक्टिंग के जो है ना दो टाइप्स होते हैं। इसमें हम ऑफलाइन प्रोस्पेक्टिंग और ऑनलाइन प्रोस्पेक्टिंग लेते हैं। ऑफलाइन प्रोस्पेक्टिंग में फॉर एग्जांपल अगर ये ले सकते हैं कि आपके नॉन पर्सन, जैसे आपके कांटेक्ट में बहुत सारे आपके फ्रेंड्स हो गए और आपके कजन्स हो गए, ये सारे जैसे आपके फैमिली मेंबर्स हो गए, ऑफलाइन प्रोस्पेक्टिंग होते हैं। ठीक है, अब आप ऑफलाइन प्रोस्पेक्टिंग जरूरी नहीं है जस्ट उन पर्सन के साथ करें जिनको आप जानते हैं। आप बहुत सारी जगह पे हम लोग जा रहे होते हैं, रेस्टोरेंट में जाते हैं, वहां पे आप ऑफलाइन प्रोस्पेक्टिंग कर सकते हैं। इवन के आप जो है किसी यूनिवर्सिटी में जाते हैं, बस में जाते हैं, ट्रेवल करते हैं, तो वहां पे भी आपकी कम्युनिकेशन होती है कुछ लोगों के साथ, तो वहां पे भी आप जो है ना ऑफलाइन प्रोस्पेक्टिंग कर सकते हैं। अब ये ऑफलाइन प्रोस्पेक्टिंग के भी फर्दर तरीके होते हैं। ये नहीं कि जब आप पर्सन के साथ बात करना स्टार्ट करें, आप अपने बिजनेस को डायरेक्ट उनको बताएंगे तो वो क्या सोचेंगे कि यार कि पता नहीं कैसा काम कर रहे हैं कि मुझे डायरेक्ट अपने बिजनेस के बारे में बता रहा है। ऐसा नहीं है, क्योंकि हर चीज का एक अलग वे होता है, स्टेप टू स्टेप आपको सारी चीजें बतानी होती है। ठीक है, ऑफलाइन प्रोस्पेक्टिंग में सबसे पहले आपको पर्सन को फैक्ट्स बताने होते हैं कि फैक्ट क्या है आपके, मतलब अगर आप बिजनेस कर रहे हो उस बिजनेस से क्या चीजें जो है इस यूथ में आ रहे हैं और यूथ की जो है ना बेनिफिट्स हो रहे हैं। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको एज ए ऑफलाइन प्रोस्पेक्टिंग के एग्जांपल लूँ, मैं अपनी फ्रेंड को बताती हूँ। आपको पता है कि मेरी एक फ्रेंड है, मैं नाम लेती हूँ, अक्सा मेरी फ्रेंड है। वो अभी जो मंथली जो है स्टूडेंट भी है और वो तकरीबन 50,000 मंथली कमा रही है घर बैठ के। तो पर्सन पूछेंगे ना कि यार उसके माइंड में तो ये क्वेश्चन आएगा कि वो कैसे कमा रही है। लेकिन आपने उसको फैक्ट तो दिया ना, आपको उसको ये आइडिया हुआ कि मतलब एक पर्सन तो है वो साथ में पढ़ भी रही है और कमा भी रही है, लेकिन ये होगा कैसे। तो ये सारे क्वेश्चन उसके माइंड में आएंगे। तो यहाँ पे जो है ना पहले आपको पर्सन के माइंड में फैक्ट्स डालने होंगे कि ये चीजें होती होती हैं। उसके बाद ही फर्दर जो है ना आप आगे हमारे साथ कंटिन्यू कर सकते हैं। इसमें क्या होगा, देन उसके बाद आपने कहा कि आपको जो आपके माइंड में तो क्वेश्चंस होंगे ही कि मतलब ये कैसे कमाएंगे। आप सामने वाले पर्सन को जो है क्वेश्चन करने का मौका देंगे, उसके माइंड में ये थॉट्स डालेंगे कि हाँ आप इससे जो है ना अर्निंग कर सकते हैं। इस तरीके से जो है ना आप ऑफलाइन प्रोस्पेक्टिंग जो है कर सकते हैं पर्सन के साथ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको एक और एग्जांपल देती हूँ। जैसे मेरी एक फ्रेंड है, यहाँ पे मेरे कुछ और डाउनलाइंस भी हैं। उसमें क्या है, मेरे एक फ्रेंड है, मैंने उसको कहा कि आप अपने स्टेटस पे या मतलब जो है स्टोरी लगाएं कि मेरी फ्रेंड है वो वर्क फ्रॉम होम करती है, इतना कमा रही है। तो उसने अपने स्टेटस पे लगा दिए। तो उससे मेरे पास ज्यादातर जो है लीड्स हैं, लीड्स में प्रोस्पेक्टिंग करके मैंने उनको यहाँ पे ज्वाइनिंग करवा दी। लेकिन मेरे उस फ्रेंड ने सबसे पहले क्या क्वेश्चन किया, यार आप उसको बता रहे हैं तो आप मुझे पहले बताएं, मैं भी ज्वाइनिंग करूंगी। सही, इस तरीके से जो है ना आप अपने ऑफलाइन प्रोस्पेक्टिंग को डील कर सकते हैं। इसमें क्या होगा कि आपके साथ आपके जो पर्सन होंगे, आपके फ्रेंड्स होंगे, कलीग्स होंगे, वो क्या करेंगे, वो पूछेंगे आप पहले मुझे तो बताएं कि ये काम क्या है। देन उसके बाद फर्दर जो है ना वो आपके जितने भी चीजें होंगे, जैसे आपने सर्वेट का फॉर्म बनाया होगा, जो आपके पे आउट्स आएंगे, स्टेटस लगे हुए होंगे, वो फर्दर जो है ना अपने स्टेटस पे लगाएंगे, वो अपने जो नॉन पर्सन है उनको प्रोवाइड कर देंगे। लेकिन इस तरीके से जो है ना आप किसी अपने नॉन पर्सन को प्रोस्पेक्टिंग कर सकते हैं, इसमें ये ऑफलाइन प्रोस्पेक्टिंग में आ सकता है। देन सेकंड जो है हम ऑनलाइन प्रोस्पेक्टिंग की बात करते हैं। ऑनलाइन प्रोस्पेक्टिंग आपको पता होगा, जो सोशल मीडिया हम यूज करते हैं, सोशल मीडिया के थ्रू हम अपने जो है इंस्टाग्राम अकाउंट बनाते हैं। बेसिकली जो बहुत सारे हमारे इंटरनेट बेस्ड चीजें होती हैं, इंस्टाग्राम हो गया, लिंक्डइन हो गया, हम जो अकाउंट्स बनाते हैं उसमें अपने इजी लाइफ के बारे में प्रमोशंस करते हैं। उसमें हम पर्सन को प्रॉपर डिटेल में बताते हैं अपने आईडी के थ्रू। ये नहीं कि हम पर्सन से बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपने अकाउंट्स को इस तरीके से क्रिएट करते हैं कि पर्सन हमारे अकाउंट में आके उनको प्रॉपर सारी चीजें इन्फॉर्मेशन मिल जाए और वो हमें पर्सनली आके मैसेज करते हैं कि मैं इंटरेस्टेड हूँ, आप काइंडली मुझे अपने काम के बारे में बताएं। क्योंकि वहां से पर्सन जो है ना इंटरेस्ट इंटरेस्ट शो करता है आपके आईडीज वगैरह देख के, आपके पे आउट्स देख के, हाईलाइट देख के, आप जो पोस्टिंग करते हैं
उसके थ्रू जो पर्सन आते हैं ऑनलाइन सोशल मीडिया के थ्रू, डिजिटल सोशल मीडिया के थ्रू, वो आपके ऑनलाइन प्रोस्पेक्टिंग होते हैं। ठीक है, वो आपके ऑनलाइन प्रोस्पेक्ट होते हैं, देन आप उसको फर्दर गाइड करते हैं, तो उसमें ये प्रोस्पेक्टिंग आ जाती है। लेकिन यहाँ पे जब आप एक एएस लेवल पे हैं, तो आपको ये सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए कि जब आप जो है ना प्रोस्पेक्टिंग, एक पर्सन को प्रोस्पेक्टिंग करते हैं, तो आपके पहले जो है ना आपकी क्या चीजें क्लियर होनी चाहिए। आप फर्स्ट आपका वाई क्लियर होना चाहिए कि आप इस पर्सन को क्या समझाना चाह रहे हैं, आप अपने वर्किंग के बारे में कैसे बताएंगे। जब तक आपका वाई क्लियर नहीं होगा, तो आप फर्दर जो है ना चीजों को नहीं बता पाएंगे पर्सन को, फर्स्ट ऑफ ऑल। लेकिन हम एज ए रिक्रूटर, हमें ये पता होना चाहिए कि हमें अपना वाई क्लियर करने, हमें अपना गोल क्लियर करने के, हमारा गोल क्या है कि हम इस पर्सन को सेशन ज्वाइन करवाना है हर हाल में। क्योंकि सेशन कैसे ज्वाइन करवाएंगे, जब तक आप उनसे बात नहीं करेंगे, आपको आइडिया नहीं होगा उसका माइंडसेट क्या है। तो इसके लिए आपके स्किल्स, आपके ये चीजें आपको एक्सपीरियंस के साथ आएंगी, तो एक्सपीरियंस के साथ आप कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे पर्सन होंगे कि हमने 200 लोगों को डील किया, 100 लोगों को डील किया, लेकिन किसी ने ज्वाइन नहीं किया और ना ही किसी ने अच्छा रिस्पॉन्स नहीं दिया। लेकिन आपको ये तो पता होगा, जब आप एक पर्सन को डील करते हैं, आपको उससे सीखने को भी बहुत कुछ मिलता है, आप उसके माइंडसेट का आपको पता चल जाता है। देन इवन के आपको पता होगा कि अब वो पर्सन को आप डील कैसे कर सकते हैं। वो जितने ऑब्जेक्शंस आपके सामने करेंगे, वो ऑब्जेक्शंस आपको मतलब कहीं ना कहीं आपके नॉलेज में इजाफा होगा कि आप उन ऑब्जेक्शंस को कैसे डील कर सकते हैं, आप अपने एम्प्लॉय से पूछ सकते हैं। इस तरीके से जो है ना, हर जो भी पर्सन को आप प्रोस्पेक्टिंग करते हैं, उसको प्रॉपर गाइड करते हैं, उससे आपको कहीं ना कहीं सीखने को मिलता है। ये माइंडसेट आपका होना चाहिए। ठीक है, सेकंड जो है, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट, आपका इंटेंशन क्या है उस पर्सन को गाइड करने का। क्योंकि अगर मैं गाइड कर रही हूँ, मैं इस लाइफ में काम कर रही हूँ, लेकिन मेरा बेनिफिट क्या है कि जैसे मैं काम कर रही हूँ, जाहिर सी बात है बहुत सारे पर्सन ऐसे होंगे जो काम करना चाहेंगे, आप उनको एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। आप अपने यूथ को कहीं ना कहीं जो है ना इंडिपेंडेंस की तरफ लेके जा रहे हैं, कि वो अपनी लाइफ में इंडिपेंडेंट होके, मतलब अपने पेरेंट्स पे डिपेंडेंट ना रहे। तो ये एक माइंडसेट आपके माइंड में भी होना चाहिए कि मैं अगर ये काम कर रही हूँ या कर रहा हूँ ये काम, तो मैं किसी की हेल्प भी कर रही हूँ। ठीक है, तो ये इंटेंशन आपका बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, ताकि आप पर्सन को अच्छे से गाइड कर सकें, आप पर्सन को बता सकें। जब आप पर्सन आपसे ऑब्जेक्शंस करें कि काम क्या करना है, चीजें यहाँ पे कैसे होती हैं, आपने वर्किंग कैसे स्टार्ट की, आप अपना एक्सपीरियंस बताएं। लेकिन यहाँ पे जो है ना, जब तक आपका इंटेंशन क्लियर नहीं होगा, आपको पता नहीं होगा कि आप यूथ की हेल्प कर रहे हैं। जैसे सर जैन का एक गोल है, उसने कहा कि मैं पाकिस्तान में जो है फाइनेंशियली बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जॉब नहीं कर पाते, यहाँ पे जॉब अवेलेबल नहीं है। तो सर ने क्या किया, यहाँ पे एक प्रॉपर एक ऐसा सेटअप बनाया ताकि हम पर्सन को जो है जॉब अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करें। जब हम यहाँ पे आते हैं, हम स्किल सीखते हैं, देन यही काम हम भी करते हैं सर के साथ मिलकर, एक टीम की तरह हम काम करते हैं कि हम पर्सन को जॉब अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करें। तो यहाँ पे आपका भी माइंड क्लियर होना चाहिए, जस्ट मनी माइंडेड नहीं होना चाहिए कि हाँ मुझे बस पैसे कमाने, लेकिन पैसे कमाने के लिए आपको सीखना भी चाहिए। जब तक आप सीखेंगे नहीं, आपका स्किल डेवलप नहीं होंगे, आपकी सारी चीजें जो क्लियर नहीं होंगी, तो आप आगे जाके ना मतलब अर्निंग कहीं ना कहीं आप कर लेंगे, लेकिन जब तक आपकी एक प्रॉपर टीम बनेगी, आप प्रॉपर जो है आपके अंडर जो लोग आएंगे, उनको आप कैसे गाइड करेंगे, जब तक आपके पास एक्सपीरियंस नहीं होगा। तो यहाँ पे जो है ना, एक असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल पे आप बहुत सारे लोगों को जितना डील करते हैं ना, उतना ही आपके स्किल्स जो है ना डेवलप होते हैं। तो यहाँ पे एज अ रिक्रूटर, अगर आप किसी पर्सन को गाइड करें, तो आपको पता होना चाहिए कि मेरे पहले जितने भी थॉट्स हैं, मेरे जितने भी मतलब क्वेश्चंस है, मेरा वाई क्लियर होना चाहिए, गोल क्लियर होना चाहिए, मेरा इंटेंशन क्या है, मैं क्या कर रही हूँ, स्ट्रॉन्ग माइंडसेट होना चाहिए। कि आपका अगर यहाँ पे जो है ये पर्सन नहीं माना, या यहाँ पे इस पर्सन ने मुझसे ऐसे क्वेश्चंस किए जो मैं डील नहीं कर पाया, लेकिन आपका एक माइंडसेट है ना कि मैं इस पर्सन से सीख भी रहा हूँ, क्योंकि उसने एक ऐसा क्वेश्चन किया जो आपको उसका आंसर नहीं पता था, शायद आपके अपलाइन ने वो आंसर नहीं बताया आपको, लेकिन आपको वो क्वेश्चन तो पता चला ना, आप उसके थ्रू जो है ना अपनी लर्निंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे एज अ रिक्रूटर, अगर एक बिजनेसमैन होके आप ये सारी चीजें सीखेंगे, तो ये मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है प्रोस्पेक्टिंग में ना। अगर आप इन चीजों को प्रॉपर क्लियरली सारी चीजें क्लियर करेंगे, तो आप इजीली जो है ना पर्सन को मतलब प्रोस्पेक्टिंग कर सकते हैं और पर्सन को गाइड कर सकते हैं। ठीक है,
यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट मेथड्स हैं। आप लोग देख सकते हैं, जैसे मैंने बताया था स्टार्टिंग में, प्रोस्पेक्टिंग जो है ना पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। अब ऑफलाइन प्रोस्पेक्टिंग की तरफ देखें तो फेस टू फेस आप किसी पर्सन से बात कर सकते हैं। फर्स्ट इंप्रेशन लास्ट इंप्रेशन मैंने यही बताया था। आपकी पर्सनैलिटी कैसे है, आपका वे ऑफ टॉकिंग कैसे है, कि आप किस तरीके से पर्सन से बात कर रहे हैं, ठीक है। ये सारी चीजें आपको पता मतलब होनी चाहिए इंसान में। अगर आप कॉन्फिडेंट होकर बात नहीं करेंगे तो आपको वो सामने वाला पर्सन कहेगा कि ये अपने बिजनेस को लेके ही कॉन्फिडेंट नहीं है, या मुझे क्या सिखाएगा। तो यहाँ पे जो है ना आपको फर्स्ट आपके जो शुरू के जो वर्ड्स होते हैं ना, फर्स्ट जो आप एक प्रॉपर वॉइस नोट शेयर करते हैं पर्सन को, उस वॉइस नोट में आपके शुरू के जो वर्ड्स क्या होने चाहिए, ये आपको बहुत सोच समझ के ये वो वॉइस नोट बनाना है कि अगर आपको एक लीड आया, आपके अपलाइन ने आपको एक लीड प्रोवाइड की है, आपको फर्स्ट वॉइस नोट क्या करेंगे। तो ये सारी चीजें जो है ना आपको प्रॉपर क्लियर होनी चाहिए कि अगर मुझे वॉइस नोट करना भी है, वो पर्सन मेरे मतलब वॉइस पिच ऐसा करना चाहिए आपको, इवन कि आपको वर्डिंग ऐसी यूज करनी चाहिए तो सामने वाले पर्सन सुनते ही उसको लगे कि हाँ ये बंदा जो है ना कुछ मुझे वर्किंग अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर सकते, कोई अच्छे प्लेटफॉर्म से जो है ना मैं यहाँ पे काम कर सकता हूँ या काम कर सकती हूँ, ये प्लेटफॉर्म बेस्ट है। क्योंकि सामने वाले पर्सन ही जो है ना, आप ही जो है उनको प्रॉपर गाइडेंस प्रोवाइड कर सकते हैं। जब आप ही अपना जो है कॉन्फिडेंट होके उनको चीजें नहीं बताएंगे, एक वॉइस नोट कॉन्फिडेंट होके आप सेंड नहीं कर सकते, तो वो पर्सन आपके साथ काम भी नहीं कर सकता। यहाँ पे जो है ना डिफरेंट प्रोस्पेक्टिंग के मेथड्स हैं, आप इनको यूज कर सकते हैं। जैसे फेस टू फेस प्रोस्पेक्टिंग हम करते हैं, वो ऑफलाइन प्रोस्पेक्टिंग में आ गया। जैसे ईमेल ईमेल के थ्रू भी हम कर सकते हैं प्रोस्पेक्टिंग। हम प्रॉपर जो है उनको एक मैसेज बना के, ईमेल हमारे पास बहुत सारे ईमेल लीड जनरेशन का भी एक पूरा प्रोसेस होता है, आप वहां से जो है पर्सन को ईमेल प्रोस्पेक्टिंग कर सकते हैं। वेबिनार्स में हम पर्सन को लेके आते हैं ताकि जो है ना वेबिनार्स में उनको गाइडेंस मिल सके। इस तरीके से फिजिकल वेबिनार रख सकते हैं। तो यहाँ पे जो है ना डिफरेंट टाइप्स के प्रोस्पेक्टिंग के मैं यहाँ पे बताया मैं, तो आप ये सारी चीजें यूज कर सकते हैं मेथड्स, ठीक है। यहाँ पे जो है डिफरेंट, यहाँ पे मैंने स्टेप्स बताए हुए हैं कि अगर आप इन स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो पर्सन जो है एट द एंड क्लोजिंग में जो है ना वो आपको जरूर यही कहेगा कि ठीक है मैं क्लोजिंग करूंगी और मैं ज्वाइन करूंगी, आपके साथ काम करूंगी। तो यहाँ पे ये स्टेप्स आपको कंफर्म पता होने चाहिए। फर्स्ट मैंने यहाँ पे यही लिखा है, नो योर कस्टमर। जब तक आप पर्सन से बात नहीं करेंगे आपको अपने कस्टमर के बारे में पता नहीं होगा, आपको अपने प्रोस्पेक्ट के बारे में पता नहीं होगा। अब और वो कैसे पता चलेगा, जब आप पर्सन से बात करेंगे, अपॉर्चुनिटी कॉल करेंगे। अपॉर्चुनिटी कॉल आप लोगों को प्रॉपर बताई गई है। अपॉर्चुनिटी कॉल में आपने फर्स्ट क्वेश्चन क्या करना है, ये आपको पता होना चाहिए कि पर्सन से यही क्वेश्चन करेंगे कि काइंडली आप अपना इंट्रो करवाएं पहले। और जब वो अपना इंट्रो आपको करवाते हैं, आपको पता चल जाता है कि वो स्टूडेंट है, उसकी क्वालिफिकेशन क्या है, वो किस बैकग्राउंड से है, कहाँ से बिलोंग करते हैं। आप जो है ना फर्दर अगर आगे वो आपसे ऑब्जेक्शन करेंगे तो आप उन सारी चीजों को टारगेट करके उन ऑब्जेक्शन के आंसर भी कर सकते हैं, ठीक है। ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। यहाँ पे क्या होगा कि आपके पास जो है ना ऑनलाइन जो प्रोस्पेक्ट होते हैं उनका प्रॉपर एक चार्ट बना हुआ होना चाहिए आपके पास कि आज मैंने इस पर्सन को जो है प्रोस्पेक्ट किया है, ये इस मतलब इस एजुकेशन से बिलोंग करती है, जैसे अगर वो मेडिकल की स्टूडेंट है या इंजीनियरिंग कर रही है, एमबीए कर रही है, जो भी है वो आपको पता होना चाहिए। एट द एंड अगर आप उनको फॉलो अप करेंगे तो फॉलो अप में आपको पता होगा कि ये पर्सन इस मतलब क्वालिफिकेशन से बिलोंग करती है। आगे जाके आप इसी को टारगेट करके उसको बता सकते हैं कि आपके इस क्वालिफिकेशन का स्कोप क्या है आगे। आप जैसे एमबीए कर रही हैं, एमबीए का स्कोप क्या है, और साथ में जो है अगर आप हमारे साथ काम करते हैं तो इसका स्कोप क्या है, आगे आप कितनी अर्निंग कर सकते हैं। यहाँ पे ये आपको फॉलोअप में भी कहीं ना कहीं जो है हेल्प करेंगे। लेकिन फर्स्ट यही तो पता होना चाहिए ना कि पर्सन के माइंड में क्या है, आप अपना जो है पर्सन के माइंड में क्या होगा, उनके इंटेंशन क्या है जॉब यहाँ पे जॉब करने के लिए। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। ये आपको किस तरीके से पता चलेंगे, जब आप पर्सन को प्रोस्पेक्टिंग करेंगे। प्रोस्पेक्टिंग सेम, अपॉर्चुनिटी कॉल, इनविटेशन और प्रोस्पेक्टिंग सेम ही है ये तीनों चीजें, लेकिन इसमें कुछ चीजें चेंज होती हैं। क्योंकि यहाँ पे आप पर्सन से कॉल पे बात करते हैं या इवन के फेस टू फेस बात करते हैं, जैसे मैंने आपको टाइप्स बताए थे, ठीक है। नो योर प्रोडक्ट्स। अब हमारे पास प्रोडक्ट्स क्या है, जैसे हम प्रोडक्ट सेल नहीं करते लेकिन हमारे पास स्किल्स हैं। जैसे अगर मुझसे कोई पर्सन पूछे कि आप लोग की वर्किंग क्या है, आप क्या काम करते हैं, लेकिन मुझे तो पता है ना हम स्किल्स पे काम करते हैं,
तो यहाँ पे आप पर्सन को, अगर आपके पास वो नॉलेज नहीं है स्किल से रिलेटेड, तो आप पर्सन को कैसे गाइड करेंगे? अगर आपको एंटरप्रेन्योरशिप का ही नहीं पता, तो आप आगे वाले पर्सन को कैसे एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में बताएंगे? ई कॉमर्स की स्किल्स के बारे में नहीं पता जो आप प्रोवाइड कर रहे हो पर्सन को, अगर आपको नहीं आइडिया, तो आगे वाले पर्सन को आप कैसे गाइड करेंगे? तो आपको अपने प्रोडक्ट्स के बारे में पता होना चाहिए, जो स्किल्स आप पर्सन को प्रोवाइड कर रहे हैं उनके बारे में पता होना चाहिए, ताकि अगर आपके सामने कोई ऑब्जेक्शन आए तो आप उस ऑब्जेक्शन को डील कर सकें। ठीक है, यहाँ पे वही बात हो गई, मेक कन्वर्सेशन नॉट पिच। कन्वर्सेशन क्या है कि आपको पर्सन से बात करनी है, जब आप उसके साथ बात करेंगे आपको उसके माइंडसेट का आइडिया होगा, आपको पता चलेगा कि वो किस माइंडसेट के साथ आया है, मनी माइंडेड है, क्योंकि माइंडसेट की भी डिफरेंट, अब डिफरेंट साइकोलॉजी है कि कौन से पर्सन, कुछ पर्सन अटेंशन सीकिंग होते हैं कि आप पर्सन का अटेंशन सीख करके भी उसको इजीली जो है कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि वो आप अटेंशन सीख कैसे कर सकते हैं? आप डिफरेंट पे आउट्स के थ्रू कर सकते हैं, पैसे फॉलो अप कर सकते हैं पर्सन को। अगर आपके पास एक कॉन्टेक्ट है, आप उसको डायरेक्ट मैसेज नहीं कर सकते, लेकिन आप स्टेटस के थ्रू उसको फॉलो अप कर सकते हैं, उसका अटेंशन ग्रैब कर लें। तो कैसे कर रहे हैं? ये सारी चीजें भी पर्सन के साइकोलॉजी के साथ भी आपको चलना पड़ता है, क्योंकि जब तक आप पर्सन के माइंड को सही से नहीं पढ़ेंगे तो आपको आइडिया नहीं होगा। तो ये सारी चीजें एक्सपीरियंस के साथ आती हैं। अगर आप 200 लोगों को डील करते हैं, तो 200 लोगों का माइंडसेट आपको कहीं ना कहीं आइडिया होगा कि अगर मतलब 200 लोगों के बाद अगर आपके पास एक पर्सन ऐसे आ जाए जो आपको लगता है कि ये ज्वाइन कर सकता है, तो वो ज्वाइन करेगा, क्योंकि आपके पास इतना एक्सपीरियंस आ गया है, पर्सन को डील किया है, उनके ऑब्जेक्शंस का पता चल गया है। तो आप आगे से उस पर्सन को इजीली प्रोस्पेक्ट कर सकते हो, प्रोस्पेक्टिंग कर सकते हो उसके साथ, उसके सारे ऑब्जेक्शंस क्लियर कर सकते हो। तो ये सारी चीजें एक्सपीरियंस के साथ आती हैं। तो कोशिश करें कि ये जो जितनी भी चीजें बता रही हूँ, लेकिन इन पे फोकस करें, अपनी लर्निंग पे फोकस करें, ताकि आप जो है ना इन चीजों को, इन स्किल्स को अपने अंदर इस तरीके से अपने नॉलेज को इंक्रीज करें, ताकि आगे जाके जब आप प्रोस्पेक्टिंग करें पर्सन के साथ, तो आपको ये मुश्किल ना हो कि ये मुश्किल ना हो कि वो क्लोजिंग तक नहीं जाएगा, वो जरूर क्लोजिंग तक जाएगा, तो जब तक आपके पास ये एक्सपीरियंस नहीं होंगे, आपके पास ये स्किल्स नहीं होंगे। ठीक है, यहाँ पे मैंने लास्ट में एक है, बी रेडी फॉर ऑब्जेक्शंस। ऑब्जेक्शंस के लिए क्यों रेडी होना? क्योंकि यहाँ उसके बाद पर्सन आपसे ऑब्जेक्शंस तो करेंगे, उनके क्वेश्चंस तो आएंगे, उनके क्वेश्चंस को आपको डील करना होगा। वो कैसे होगा? जब तक आपको क्वेश्चंस के आंसर पता नहीं होंगे, जब तक आपको आंसर पता नहीं होंगे आप उनको डील नहीं कर पाएंगे। तो कोशिश करें कि जो भी ऑब्जेक्शन आपके सामने आए, अगर आप एक पर्सन को डील कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम अगर एक पर्सन को डील कर रहे हैं, आप जब भी वो आपसे कोई ऑब्जेक्शन करें कि यहाँ पे कोई मतलब, और ये ऑब्जेक्शन आ गया कि काम क्या है, वर्किंग कैसे करनी है, आपने कितनी अर्निंग की है, तो ये ऑब्जेक्शन आप अपने पास नोट रखें। उसके बाद आप ये सोचें कि मैं इसका आंसर कैसे कर सकती हूँ, ताकि आगे जाके दो और प्रोस्पेक्ट आए, अगर मुझसे ये क्वेश्चन हो तो मैं उनको प्रॉपर अच्छे से आंसर कर पाऊँ। ठीक है, प्रोस्पेक्टिंग का मैंने यहाँ पे आप लोगों को ओवरऑल सारी चीजें बता दी हैं, लेकिन यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग को ये पता होना चाहिए कि प्रोस्पेक्टिंग करते कैसे। जैसे हमारे पास एक और भी टाइप है प्रोस्पेक्टिंग के, जैसे एक मेच्योर तरीके से हम प्रोस्पेक्टिंग कर सकते हैं, एक अनमेच्योर तरीके से प्रोस्पेक्टिंग कर सकते हैं। ठीक है, मेच्योर तरीके से प्रोस्पेक्टिंग आप कैसे करेंगे? वो एज इट इज जैसे अपॉर्चुनिटी कॉल आप करते हैं, उसी तरीके से आप जो है ना प्रोस्पेक्टिंग भी कर सकते हैं। प्रोस्पेक्टिंग में बस आपको पर्सन के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, पर्सन के बारे में कैसे पता होगा? जब आप अपॉर्चुनिटी कॉल स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट अगर आपके पास एक लीड है, आपने उनको कहा कि आपने एक वॉइस नोट शेयर किया, वॉइस नोट में क्या शेयर करने, मैंने यही बताया कि फर्स्ट आपने ऐसे वर्डिंग यूज करने ताकि वो पर्सन आपको मना ही ना कर पाए कि जी आप कॉल ना करें या मैं बिजी हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं। आप अपना वॉइस नोट इस तरीके से जनरेट करें ताकि सामने वाला पर्सन जो है ना वॉइस नोट सुनने के बाद ही आपको कहे कि ठीक है आप कॉल करें, मैं फ्री हूँ, आप मुझे वर्किंग के बारे में गाइड कर दें। ठीक है, यहाँ पे जो है मिच्योर में क्या होगा कि आपने पर्सन के क्वालिफिकेशन के बारे में पूछा, उनसे कहा कि उनसे ये कह दिया कि आपने फॉर्म फिल किया था वर्क फ्रॉम होम से रिगार्डिंग, अगर 2 मिनट के लिए आप फ्री हैं मैं आपको कॉल करके वर्किंग डिटेल्स गाइड कर दूंगी। इस तरीके से जो है आप उनको एक वॉइस नोट कर सकते हैं। जब सामने वाला पर्सन अपनी क्वालिफिकेशन बताए, अगर वो बताएगा कि मैं MBA कर रहा हूँ, या इवन के मेडिकल का स्टूडेंट हो, या कुछ और क्वालिफिकेशन से बिलोंग करते, तो उनको थोड़ा सा डील करना मुश्किल होगा, क्योंकि उनके पास कहीं ना कहीं इन चीजों के बारे में नॉलेज होती है, तो वो बहुत सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो उसके बाद आप उनको किस तरीके से बोल सकते हैं कि अच्छा आप अपना रिज्यूमे शेयर कर दें, रिज्यूमे शेयर करने के बाद आप उनके प्रॉपर डिटेल्स देखें,
कि वो मतलब उनके एक्सपीरियंस क्या है, कि मतलब ऑनलाइन काम में उनका कोई एक्सपीरियंस है या नहीं। तो इस तरीके से आप उनके एक्सपीरियंस चेक कर सकते हैं। अगर उस पर्सन को कोई एक्सपीरियंस नहीं है, ठीक है, यहाँ पे आपके लिए प्लस पॉइंट होगा, क्योंकि अगर उसके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं होगा ना, तो आप उनके इसी चीज को टारगेट करके आगे जाके आप अपने सेशंस की हाइप क्रिएट कर सकते हैं। अपने जूम सेशंस के ट्रेनिंग्स के बारे में बता सकते हैं कि आपने जो है, आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है सेल्स एंड मार्केटिंग से रिलेटेड, तो आप यहाँ पे वर्किंग तो नहीं कर पाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सेशंस लेने होंगे, क्योंकि उसमें आपको प्रॉपर जो है इजी लाइफ के सीईओ आपको गाइड करेंगे। वो आपको बताएंगे कंपनी के बारे में। जाहिर है आप अपना टाइम दे रहे हैं, तो कंपनी के बारे में आपको तो पता होना चाहिए कि जिस कंपनी में आप काम करेंगे उसके बारे में आपको ओवरऑल सारी चीजें सेशंस में बता देंगे। आपको मार्केटिंग प्लान्स के बारे में बताएंगे, आपको प्रॉपर स्किल्स के बारे में गाइड करेंगे। अगर आप 2 आवर्स भी फ्री हैं, आप कौन से स्किल चूज करके अर्निंग कर सकते हैं, ये सारे आप पे डिपेंड करते हैं। आगे मतलब जब आप पर्सन को सेशंस के बारे में बताएंगे प्रॉपर, थोड़ा सा आप उनको गाइड करेंगे सेशन में, आपको क्या क्या चीजें बताई जाएंगी, क्या क्या आप लोग जो है ना सेशंस में सीख सकते हैं, आपको क्या नॉलेज मिल सकती है। जैसे फाइनेंशियल नॉलेज का हमारा सेशन है, तो आप पर्सन को ये कह सकते हैं, जैसे अगर आपको फाइनेंशियल नॉलेज के बारे में नहीं पता, तो फाइनेंशियल नॉलेज के बारे में भी आपको गाइड करेंगे। तो ये सारी चीजें जो है आपको सेशन में बता दिए जाएंगे। आप सेशंस लें, सेशन में आपको गाइड करेंगे, क्योंकि मैं एक कॉल पे वॉइस पे आपको गाइड नहीं कर सकती। आप ये भी मतलब इजीली उनको बोल सकते हैं। यहाँ पे आपके सेशन की भी हाइप क्रिएट हो गई। पर्सन को कोई एक्सपीरियंस नहीं था, वो डायरेक्ट आपसे वर्किंग के बारे में भी नहीं पूछेगा कि यहाँ पे काम क्या करने हैं, आप मुझे काम के बारे में डायरेक्ट बताएं। तो जब तक इस एक्सपीरियंस को टारगेट करके आप उनको सेशंस की हाइप क्रिएट करके सेशन तक लेके आ सकते हैं। उसके बाद जो है ना, आपने पर्सन्स को कॉल पे लेके उसके सारे वाई क्लियर करने होंगे फॉलोअप के थ्रू। फॉलोअप जब आप करेंगे, आप पर्सन को कॉल करें, फर्स्ट सेशन का रिव्यू लें, देन उस कॉल पे ही सेशन का रिव्यू लेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि उससे आप जितना पर्सन से बात करेंगे आपको उतना ही आइडिया होगा उसका माइंड क्या है, उसका माइंडसेट क्या है, जॉब से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड। अगर मनी माइंडसेट है, तो मतलब ये जस्ट पैसे कमाने आए हैं, ये क्या मतलब, ये सारी चीजें आपको कॉल पे बात करने से ही पता चलेंगी। अब बात करने के लिए आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बेस्ट होनी चाहिए। आप क्या वर्डिंग यूज कर रहे हैं पर्सन से, वो आपका बेस्ट होना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि आप एक एमबीए पर्सन से बात कर रहे हैं। जब आप एमबीए पर्सन से बात करें, वो आपसे वो आए आपके पास काम के लिए, आप उनके पास नहीं गए, तो यहाँ पे आप इतने कॉन्फिडेंट होंगे अपनी चीजों को गाइड करें, सारी चीजों को बताएं, ताकि वो पर्सन आगे जाके ये सोचे कि हाँ मैं इस पर्सन के साथ काम कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। क्योंकि ये अगर आप फर्स्ट इंप्रेशन ही अपना बिल्कुल जो है ना क्लियर करेंगे उसके सामने, तो आगे जाके आपका रिलेशन और बॉन्डिंग बनाना इतना मुश्किल नहीं होगा। ठीक है। यहाँ पे अनमिच्योर प्रोस्पेक्टिंग की भी बात करूंगी। अनमिच्योर प्रोस्पेक्टिंग में क्या होगा कि सेम आप ऐसी तरीके से स्टार्ट करेंगे, लेकिन अनमिच्योर में आपके पास क्या होंगे, स्टूडेंट ज्यादातर होंगे, जैसे 9th मैट्रिक क्लास के स्टूडेंट्स होंगे, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के हो गए, तो उनको ना आप बहुत इजीली डील कर सकते हो, उनका लर्निंग माइंडसेट आप बना सकते हैं। लेकिन जब एक पर्सन जॉब माइंडसेट के साथ आए ना, तो उनका माइंडसेट थोड़ा सा डाइवर्ट करना मुश्किल होगा, क्योंकि आपको उनसे बात करनी होगी, प्रॉपर चीजें बतानी होगी। ठीक है। लेकिन अनमिच्योर में क्या है, आपको ज्यादा बात नहीं करनी है, आपने उनका प्रॉपर, आपको पता होगा कि ये फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर के स्टूडेंट है, इसके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है ऑनलाइन वर्क से रिलेटेड, तो आप उनको डायरेक्ट सेशंस के बारे में बता सकते हैं। सेशंस का जैसे मैंने बताया, आप अगर इस तरीके से पर्सन को बताएंगे ना, तो वो सेशंस लेने के लिए कभी भी मना नहीं करेंगे, या इवन कि ये भी नहीं बोलेंगे मैं बिजी हूँ, मैं सेशन नहीं ले सकता। क्योंकि सेशंस का थोड़ा सा अगर आप उनको गाइड करके बताएंगे, तो उनके लिए भी कहीं ना कहीं इजी होगा कि मैं यहाँ पे टाइम दे रहा हूँ, मेरा टाइम वेस्ट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे मेरी नॉलेज इंक्रीज होगी। मैंने इस तरीके से सेशन की हाइप क्रिएट की कि आपको नॉलेज बता, फाइनेंशियल नॉलेज के बारे में बताएंगे, स्किल्स के बारे में बताएंगे कि डिफरेंट स्किल्स है हमारे पास, आप किसी भी स्किल्स पे काम कर सकते हैं। इजी लाइफ के बारे में आपको बताएंगे, क्योंकि जब एक कंपनी में, इवन कि हम किसी कॉलेज में भी जाके जो है एडमिशन लेते हैं, पहले हम उस कॉलेज के बारे में सर्च करते हैं। हमें पता होना चाहिए कॉलेज में कितने मतलब मार्क्स की नीड है, मतलब वहाँ पे कितने सीट्स अवेलेबल हैं, तो हमें एडमिशन मिलेगा या नहीं। तो इस तरीके से जो है ना, आप उनकी हाइप सेशंस की हाइप क्रिएट कर सकते हैं, इजी लाइफ की हाइप क्रिएट कर सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास सीट्स जो है बहुत लिमिटेड होती हैं। तो इस तरीके से आपको इसी लाइफ के बारे में भी बताएंगे, सीट्स का भी आपको पता चल जाएगा कि हम जो है 4th सेशन में जब आपको मार्केटिंग प्लान्स बताएंगे, वर्किंग के बारे में सर आपको गाइड करेंगे,
तो क्योंकि हम बहुत कम पर्सन को सिलेक्ट करते हैं, तो 4 सेशन के बाद ही आपको आइडिया होगा कि आप सिलेक्ट हुए हैं या नहीं हुए। तो इस तरीके से जो है जब आप पर्सन्स को अपॉर्चुनिटी कॉल में ही इन चीज़ों के बारे में गाइड कर देंगे, तो पर्सन आपसे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा अपॉर्चुनिटी कॉल में प्रोस्पेक्टिंग और इन्विटेशन में सबसे मेन चीज़ यही होती है कि सामने वाला पर्सन जो है आपसे ज़्यादा क्वेश्चन ना करे, उसके सारे क्वेश्चंस जो है सेशंस पे हाँ, उनको पता चल जाएँगे, लेकिन फर्स्ट सेशन के बाद आपने उनको कॉल पे लाज़मी लेना है, ये नहीं कि आपने बस सेशन लेके, रिव्यू लेके उनको छोड़ दिया, आपको आइडिया ही नहीं है पर्सन के माइंड में क्या चल रहे हैं, उनके क्वेश्चन्स क्या हैं। आप उनको कॉल करें, उनसे पूछें कि फर्स्ट सेशन लिया आपने, फर्स्ट सेशन के बारे में बताएँ कि फर्स्ट सेशन के बाद आपको क्या-क्या चीज़ें समझ आई हैं, क्या चीज़ें समझ नहीं आई हैं। कोई माइंड में क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, अगर नहीं है तो आप उनसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है ना आपके पास नोट डाउन होने चाहिए कि अगर मुझे पर्सन को फ़ॉलो अप करना है डे 1 के बाद मुझे क्या पूछना है, इवन के प्रोस्पेक्टिंग में मुझे सेम पर्सन अगर स्टूडेंट है उससे क्या बात करनी है ये आपको पता होना चाहिए। अब इवन के अगर एक क्वालिफ़ाई बंदा आ रहा है उसके बाद उससे कैसे बात करनी है, ये सारी चीज़ें आपके फिंगर टिप्स में होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें एक्सपीरियंस के साथ आएँगी, क्योंकि मैंने भी एक्सपीरियंस किया है। तो जब तक आप एक्सपीरियंस नहीं करेंगे जितना आप लोगों से ज़्यादा बात करेंगे, उस तरीके से जो है ना आप अच्छी प्रोस्पेक्टिंग कर सकेंगे, अच्छी अपॉर्च्युनिटी कॉल कर सकेंगे। ठीक है? यहाँ तक सबको समझ आ गया? प्रोस्पेक्टिंग अगर बताऊँ तो प्रोस्पेक्टिंग हम ये बात हमेशा इसमें कन्फ्यूज़ ना हो कि हम अपॉर्चुनिटी कॉल भी यही है, प्रोस्पेक्टिंग भी यही है, क्योंकि प्रोस्पेक्टिंग जो है ना आपको अपने वर्डिंग पे जो है ना बिल्कुल कमांड होनी चाहिए कि मैं अगर जो वर्डिंग यूज़ कर रही हूँ सामने वाले पर्सन के साथ, कि सामने वाले पर्सन से मैं किस तरीके से बात कर रही हूँ। कम्युनिकेशन स्किल्स बेस्ड होनी चाहिए, मैंने ये पहले बताया कि आप जो वर्डिंग बोल रहे हैं, आपकी वो वर्डिंग बेस्ड होनी चाहिए, कि अगर आप एक फर्स्ट वॉइस नोट भी कर रहे हैं ना, फर्स्ट वॉइस नोट में आपको पता होना चाहिए कि ये वॉइस नोट इस तरीके से आप डिज़ाइन करें कि आपके पास कोई भी लीड है, वो आपको बिल्कुल भी मना ना कर पाए। तो यहाँ पे जो है ना प्रोस्पेक्टिंग का फर्स्ट स्टेप यही होता है कि फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन। अगर आपने वॉइस नोट जो है ना बेस्ट तरीके से बनाया हो, आप सेम वॉइस नोट जो है ना पर्सन को कर सकते हैं, सेम वॉइस नोट। अब ये डिपेंड करता है ना पर्सन सामने वाला पर्सन कैसे है। अगर वो जॉब माइंडेड है, जॉब कर रहा है, तो आपको ये सेम कहेगा कि ठीक है, मैं अभी बिज़ी हूँ, मैं बाद में आपको रिप्लाई करूँगा या रिप्लाई करूँगी। तो इस तरीके से आपको आइडिया हो जाएगा कि ये पर्सन जो है ना अभी बिज़ी है, तो इस टाइम उनको फ़ॉलो अप नहीं करना चाहिए, वो बिज़ी होते हैं। तो प्रोस्पेक्टिंग में ना यही सबसे पहले वर्डिंग का ध्यान रखिए कि वर्डिंग जब तक आप बेस्ट यूज़ नहीं करेंगे, आप कॉन्फिडेंट होके बात नहीं करेंगे, तो बहुत जो है ना आपको आगे जाके पर्सन को रिक्रूट करने में मुश्किल होगा। जब अ, अगर मैं अपनी एग्ज़ाम्पल दूँ, जब फर्स्ट टाइम मैं आई थी, तो मैं शायद बात नहीं करती थी, मैं बहुत इंट्रोवर्ट पर्सन थी। मैं फर्स्ट जब मेरे पास मेल पर्सन आए थे, मैंने सर ज़ैन को मैसेज किया था, "सर मैं इनको डील नहीं कर सकती, आप डील करें।" लेकिन वहाँ पे सर ने मेरी इस तरीके से हेल्प की कि अच्छा ठीक है, मैं फर्स्ट पर्सन को तो हेल्प मतलब डील कर लूँगा, लेकिन सेकंड पर्सन आएगा, उसको कौन डील करेगा? तो ये भी सोचने वाली बात थी ना मेरे लिए कि मेरे पास अगर ज़्यादा मेल पर्सन आएँगे, तो मैं सर को तो नहीं दे सकती। तो यहाँ पे क्या किया कि मैंने कहीं न कहीं अपने कम्फर्ट ज़ोन को छोड़ के मैंने पर्सन से बात करना स्टार्ट किया। यहाँ से क्या हुआ कि मेरे पास एक्सपीरियंस बिल्ड हुआ कि मेरे पास कहीं न कहीं बहुत सारे ऐसे पर्सन्स आए, जिन्होंने मुझसे बहुत सारे ऑब्जेक्शंस किए, मेरी ऑब्जेक्शन हैंडलिंग बेस्ट हुई इससे और जो है ना मुझे पर्सन्स के माइंडसेट का आइडिया हुआ। अभी मेरे पास पर्सन्स आते हैं, मैं उनसे बात करती हूँ, तो मुझे आइडिया हो जाता है कि ये पर्सन जॉइन करेंगे या नहीं करेंगे, इनको पैसिव फ़ॉलो-अप पे रखना चाहिए या एक्टिव फ़ॉलो-अप पे रखना चाहिए। तो जितना आप एक्सपीरियंस करेंगे, उसी तरीके से आपको पर्सन के बारे में आइडिया होगा। आगे जाके आप जितना
एक्सपीरियंस होगा उस हिसाब से आप पर्सन को इजीली डील कर पाएंगे। इसमें क्या होगा ना, आपका टाइम जो है ज्यादा कंज्यूम नहीं होगा, आप अपना टाइम भी बचा सकते हैं, साथ में जो है ना आप पर्सन को डील भी इजीली कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ आ गया? कोई क्वेश्चन है किसी के? अगर इन्वेस्टमेंट का पर्सन पूछे, ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट आपको इन्वेस्टमेंट के बारे में और जो है सेकंड आपको पता होना चाहिए कि रजिस्ट्रेशन फी के बारे में, क्योंकि इन्वेस्टमेंट और रजिस्ट्रेशन फीस में बहुत फर्क है। वो यहाँ पे आते हैं रजिस्ट्रेशन फीस पे करते हैं, यहाँ पे वो स्किल सीखते हैं, ये नहीं कि वो इन्वेस्ट करके वर्किंग डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं। आप पर्सन को अगर वो अपॉर्चुनिटी कॉल में आपसे ये पूछे कि यहाँ कोई इन्वेस्टमेंट है, आप साफ मना कर सकते नहीं, यहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, हम यहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करते। ठीक है, सेकेंड आपको हम जो है ना सेशन फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, ताकि आपकी नॉलेज, आपको आइडिया, जैसे आपके आपने कहा था कि आपको कोई एक्सपीरियंस नहीं है, आपको आइडिया नहीं है इन स्किल से रिलेटेड, इसीलिए काम से पहले हम आपको सेशंस प्रोवाइड करेंगे, ताकि आपको कंपनी के बारे में, स्किल्स के बारे में, इवन के अगर आप स्टूडेंट है आप कितना टाइम दे सकते हैं, कौन सी स्किल पे आप काम करके जो अच्छी अर्निंग कर सकते हैं, इससे रिलेटेड जो है ना सेशन में आपको बताएंगे। ठीक है, अगर इन्वेस्टमेंट होती तो हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कोई सेशन प्रोवाइड नहीं करते, हम स्टार्टिंग में ही आपको इन्वेस्टमेंट का बता देते। ठीक है, देन अगर एट द एंड जाके वो आपसे कहें कि आपने कहा था कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो यहाँ पे आप, मैंने पहले ही कहा था कि आपके माइंड में सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए कि इन्वेस्टमेंट और रजिस्ट्रेशन फी में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए, कि आप पर्सन को इजीली बता सके कि रजिस्ट्रेशन और इन्वेस्टमेंट दोनों में बहुत फर्क है। ठीक है, तो ये चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए जब आप किसी पर्सन से बात करें, उनको रिक्रूट करें, इवन के प्रोस्पेक्टिंग करें। पहले आपके माइंड में जो क्वेश्चन अभी आप मुझसे पूछ रहे हैं, आप ये क्वेश्चन लेके अपने पास और सोचिए कि मैं इसके क्या आंसर कर सकता हूँ। जैसे मैंने बताया, जरूरी नहीं कि आप इस तरीके से आंसर करें, आप अपने भी पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए कि मैं इसका किस तरीके से रिप्लाई कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। ठीक है, अगर पर्सन आपसे आपसे ये कहे कि मैं रेडी नहीं हूँ, का मतलब जो है कॉल के लिए रेडी नहीं हूँ, आप मुझे ऐसे ही गाइड करते हैं, आप उनको वॉइस नोट के थ्रू गाइड कर सकते हैं। वॉइस नोट पे आप उनको, ये नहीं कि आप बिल्कुल 2 मिनट का वॉइस नोट उनको प्रॉपर सेंड करते कि वर्किंग ये है, इजी लाइफ ये, ऐसे नहीं। फर्स्ट जैसे आप अपॉर्चुनिटी कॉल करते हैं ना, उस तरीके से जो है ना आप वहां पे प्रोस्पेक्टिंग स्टार्ट कर सकते हैं। फर्स्ट आपने बताया कि आपने फॉर्म फिल किया, आपने ये का मतलब वर्क फ्रॉम होम से रिगार्डिंग आप मुझे बताएं कि आप फ्री हैं। उन्होंने कहा कि ठीक है मैं फ्री तो नहीं हूँ, लेकिन मुझे वर्किंग से रिलेटेड आप गाइड कर दे, तो आप उनको वॉइस नोट में भी गाइड कर सकते हैं। ठीक है, वॉइस नोट में भी आप अच्छी अपॉर्चुनिटी कॉल कर सकते हैं, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी यही होनी चाहिए कि आप उनको कॉल पे लेके गाइड करें। अगर पर्सन कॉल पे आने के लिए रेडी नहीं है, वो यही कह के आप जो है मुझे वॉइस नोट पे गाइड करें, तो आप उनको वॉइस नोट में भी सेम क्वेश्चन करें कि आपके पास कोई एक्सपीरियंस है, आप ने कभी ऑनलाइन काम किया है। जब तक वो आपको रिप्लाई ना करे, आप उनको फर्दर आगे मूव ना करें, फर्दर आप आगे उनको कोई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड ना करें, जब तक इससे आपको आइडिया होगा ना कि पर्सन जो है इंटरेस्टेड है या नहीं है। ठीक है, इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि पर्सन जो है काम करने में इंटरेस्टेड है, वो मुझे सही रिप्लाई कर रहा है, एक्टिव है या नहीं। इससे आगे जो है ना आपको फर्दर फॉलोअप में मसला नहीं होगा, क्योंकि इससे ही आपको आइडिया हो जाएगा कि पर्सन एक्टिव है, पर्सन काम करना चाहता है, या इवन ऐसे ही मतलब टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें आपको इस तरीके से भी पता चल सकती है।
अगर सेम पर्सन का मतलब आपके पास पर्सन का नंबर सेव है और सेम नंबर जो है ना उनके पास भी सेव है, तो आप उनको पैसे फॉलो अप कर सकते हैं। आप अपना एक वही मैंने बात की अटेंशन सीकिंग वाली जो एक बात होती है ना, आप उनको आप उनका अटेंशन ग्रैब कर सकते हैं। इससे कैसे आप पैसे फॉलो अप कर सकते हैं, स्टेटस के थ्रू कर सकते हैं। आप उनसे इंस्टा पे आप उनको जो है फॉलो कर सकते हैं। इस तरीके से जो है आप उनको उनका अटेंशन सीख करके आप उनको इजीली जो है ना अपने फ्यूचर जो है डाउनलाइन बना सकते हैं, फ्यूचर डायरेक्ट्स बना सकते हैं। यहाँ तक सबको समझ आ गया? हाँ, सबको क्लियर हो गया कि प्रोस्पेक्ट्स क्या होते हैं, प्रोस्पेक्टिंग क्या है? जल्दी से टाइप 2 कर दें अगर आप लोगों को सारी चीजें समझ आ गई हैं। ईमेल का मैंने ये बताया कि आप ईमेल के थ्रू किस तरीके से बात कर सकते हैं। वो एक लीड जनरेशन के हिसाब से आ जाएगा कि आप जब ईमेल के थ्रू लीड जनरेट करते हैं वहां पे भी आप एक पर्सन को मैसेज सेंड करते हैं प्रॉपर। अगर वो मैसेज पढ़ के पर्सन जो है ना इंटरेस्टेड हो तो वो तभी आपको रिप्लाई कर सकता है। इस वजह से मैंने ये ईमेल का आपको एग्जाम्पल दिया, क्योंकि इसके थ्रू यही बात की है मैंने, फर्स्ट इम्प्रेशन लास्ट इम्प्रेशन। क्योंकि आप एक मैसेज करते हैं, उस मैसेज से ही आइडिया हो जाएगा कि आप यहाँ पे प्रॉपर वर्किंग करें, एक प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे काम कर रहे हैं आप, ठीक है। आप किसी पर्सन को जो है जब ईमेल सेंड करते हैं, इवन कि अगर आप एक वॉइस नोट भी सेंड करते हैं, पर्सन आपके वॉइस सुन के आपका कॉन्फिडेंस, आपकी कम्युनिकेशन, आपकी वर्डिंग, ये सारी चीजें सुन के ही वो आपको फर्दर रिप्लाई करते हैं, वरना वो आपको रिप्लाई ही नहीं करेंगे। अगर आप बिल्कुल भी कॉन्फिडेंट नहीं है, आपको काम के बारे में ही नहीं पता, आप पर्सन को सही से जो है उनको बता ही नहीं रहे हैं कि आपने फुल, अगर मैं वॉइस नोट करती हूँ, मैं फुल कॉन्फिडेंट होके वॉइस नोट करती हूँ कि आपने फॉर्म फिल किया है, आप काइंडली मुझे बताएं आप फ्री हैं, मैं आपको जो है कॉल करके वर्किंग डिटेल्स गाइड कर दूंगी, जैसे मैं अभी आप लोगों को बता रही हूँ। यहाँ पे जो है ना आप लोग कोशिश करें कि बिल्कुल कंफर्ट जोन में होकर ना पर्सन से बात ना किया करें। अगर आप अपने कंफर्ट जोन में रह के पर्सन से बात करेंगे, उनको आइडिया हो जाएगा कि इनको खुद ही नहीं पता, इनमें इतना कॉन्फिडेंट ही नहीं है कि वो हमें गाइड कर सके। तो कोशिश करेंगे ना यहाँ पे जो है, अगर आप सही से रिक्रूटमेंट करना चाहते हैं, प्रोस्पेक्टिंग करना चाहते हैं पर्सन के साथ, तो एक अपॉर्चुनिटी कॉल करके आप जो है ना पर्सन को सेशन तक लेके आना चाहते हैं, तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल बेस्ड होनी चाहिए, आपकी वर्डिंग बेस्ड होनी चाहिए। इन चीजों पे वर्क करें। अगर आप 100 लोगों से बात कर रहे हैं तो आपको यहाँ से आइडिया होगा कि आगे जाके अगर मेरे पास सेम ऐसे ही पर्सन आए तो आपके पास एक्सपीरियंस है कि मैंने उन पर्सन से कैसे बात करनी है। हमारे पास इतना मतलब कहीं ना कहीं इतना टाइम हो गया कि मेरे पास इतना एक्सपीरियंस है कि अगर मैं ये नहीं सोचती कि पर्सन की क्वालिफिकेशन क्या है या पर्सन कहाँ से बिलोंग करते हैं, मैं डायरेक्ट उनको कॉल करती हूँ, वॉइस नोट करती हूँ, कॉल पे ही मुझे आइडिया हो जाता है कि अगर वो स्टूडेंट है, हाउस वाइफ है या जॉब होल्डर पर्सन है, अगर उसे मुझे क्वालिफिकेशन के बारे में बताया तो मुझे मेरे माइंड में आइडिया होगी कि मुझे पर्सन को डील कैसे करना है। तो आपके स्किल्स और एक्सपीरियंस इस तरीके से होने चाहिए कि पर्सन अगर आपको जैसे बताए आपको आइडिया हो जाए कि हाँ मुझे इस तरीके से पर्सन से बात करनी है, मुझे इस मतलब कौन सी वर्डिंग यूज करनी है। अगर मेच्योर है, अनमेच्योर प्रोस्पेक्टिंग आप कर रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि मुझे कहाँ पे कौन सी प्रोस्पेक्टिंग यूज करनी है, मेच्योर या अनमेच्योर प्रोस्पेक्टिंग यूज करनी है, वर्डिंग कैसे यूज करनी है। जैसे अगर हम एक पर्सन जो हाई क्वालिफाई है तो हमें उनके साथ वर्डिंग ऐसे ही यूज करें ताकि उनको आइडिया हो, जी बिल्कुल यहाँ पे तो प्रॉपर काम हो रहा है, ये भी पर्सन जो है उनकी कम्युनिकेशन स्किल बेस्ड है और इनको भी चीजों के बारे में पता है। सेम वही अगर
वर्डिंग आप एक अनमेच्योर प्रोस्पेक्ट के साथ यूज करेंगे, उनको तो समझ ही नहीं आएंगे। उनको तो पता ही नहीं होगा कि वो क्या बोल रहे हैं, उनको समझ ही नहीं आएगा। तो इसलिए आपको अपने वर्डिंग पे जो है ना ध्यान देना है कि कौन सी पर्सन से किस तरीके से बात करनी है। आई होप कि आप लोग के सारी चीजें क्लियर हो गए हो, प्रोस्पेक्टिंग से रिलेटेड आप लोग को आइडिया हो गया हो कि प्रोस्पेक्टिंग करनी कैसे और स्टार्ट कैसे लेना है आपने। ठीक है। अगर सारी चीजें समझ आ गई हैं तो टाइप 2 करें, फिर हम सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। ठीक है गाइज, आप लोगों को ओवरऑल सारी चीजें समझ आ गई हैं, तो हम सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू आपके टाइम का। ठीक है, अल्लाह हाफिज।